हेलो दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार का हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण चतुर्दशी हो गई है। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और आपकी लगातार जो शिकायत है वो ये है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और एक छोटा सा प्यार भरा सा अपना सुझाव और कमेंट भी जरूर लिखिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए हम छोटे बच्चों को किस तरह से प्यार में चिप्स, कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं, लेकिन आप देखिए आजकल किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। चिप्स के पैकेट में जिंदा कीड़े पाए गए। 17 जुलाई 2026 की तारीख इसकी वैधता तिथि दर्शाई गई थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के गोना में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। एक नामी कंपनी के चिप्स के पैकेट के अंदर से जिंदा कीड़े निकलने के बाद वहां हड़कंप समझ गया। गोना निवासी सोनी कुमार जी है, जिन्होंने कहा कि भाई उन्होंने स्थानीय बाजार से 2 साल के एक छोटे बच्चे के लिए 5 रुपए का एक चिप्स का पैकेट खरीदा था और जब उन्होंने घर जाकर वो चिप्स का पैकेट खोला ना तो वे दंग रह गए। पैकेट के अंदर एक काले रंग का जिंदा कीड़ा और सफेद रंग के छोटे छोटे और कीड़े भी रेंग रहे थे। तो स्वास्थ्य को लेकर आप भी थोड़े सावधान और सजग रहें। आजकल किस तरह से मामले लगातार हम देख ही रहे हैं। और इधर आप देखिए पुणे से भी एक बड़ी खबर आई है। पुणे में छापेमारी के दौरान 3800 किलो मिलावटी आम का गूदा जब्त किया गया और एक बड़ा स्टॉक को नष्ट करवाया गया। आप देखिए बुलडोजर लाके खड्डा खुदवा के नष्ट कराया गया। आम के गूदे की फैक्ट्री का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और बदबूदार इस गूदे को, जिसमें चीनी, गाय का दूध, केसरिया रंग का एक लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह उपयोग हो रहा था। खाद्य पदार्थों को लेकर आजकल किस तरह से हम लगातार खबरें देख रहे हैं, कहीं पर दूध को फिकवाया जा रहा है तो कहीं पनीर फिकवाया जा रहा है और ऐसे में हमें सावधान रहना जरूर बनता है। और इधर युद्ध से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है। ईरान की 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी सामने आई है। ईरान ने साफ कहा कि अगर होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रही तो फिर रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार को रोकेंगे। ईरान ने दुनिया के 3 महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि भाई अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर अगर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा। और इधर आप देखिए होर्मुज से वापस लौटे 9 जहाज यूएस की नाकेबंदी पर जर्मनी ने कहा कि होर्मुज खुलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। और इधर आप देखिए पश्चिम एशिया संकट के दौरान ही ईरान ने लाल सागर ठप करने की धमकियां दी, तो अब अमेरिका का पैगाम लेकर पाकिस्तान तेहरान पहुंच गया है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने शांति समझौते का एक नया प्रस्ताव भेजा है, जहां एक तरफ बाजार शांति उम्मीद में है, वहीं रणनीतिकार इसे एक बड़ी वैश्विक आर्थिक तबाही की आहट मान रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम एशिया में जारी ये तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया ना जहां से दुनिया या तो महाविनाश की ओर जाएगी या फिर एक ऐतिहासिक शांति समझौते की ओर। इधर बुधवार को ईरान की सेना ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी को खत्म नहीं किया तो वो लाल सागर के तमाम व्यापारिक रास्तों को अब पूरी तरह से बंद कर देगा। और ईरान का कहना है कि अब इस तनाव के बीच मौजूदा युद्ध विराम अब काफी ज्यादा खतरे में आ गया है। कुल मिलाकर दोस्तों तनाव जो है ना वो अभी बहुत ज्यादा बरकरार है। जंग को रोकने के लिए अब कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। और इसी बीच अमेरिका से एक नया संदेश लेकर पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान में पहुंचा है और ये शांति की दूसरी बड़ी कोशिश है, क्योंकि पहली कोशिश आपको पता ही है जो शांति वार्ता हुई थी वो नाकाम रह गई थी। और इधर इजराइल ने लेबनान में फिर से तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों पर भीषण हमले किए। इजराइल की सेना ने लेबनान में एक बार फिर से कहर बरपाया है। 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए। तो कुल मिलाकर लेबनान में भी लड़ाई रुकने के संकेत सामने नहीं आ रहे हैं और लेबनान में इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं। वैसे आपको बताएं हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक समूह है और इजराइल उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है, इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस समय चौतरफा मुसीबतें आई हुई हैं। कुछ मुसीबतों को तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानबूझकर बुलाया है, जैसे कि ईरान, जबकि कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो ट्रंप ने जाने अनजाने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अपने फैसलों से परेशानियां बुलाई है। और कुल मिलाकर बात यह है कि अब अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत करने के लिए सहमत हो रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर भी तेहरान पहुंच गए हैं। और इधर इस्लामिक नाटो के बाद यूरोपियन नाटो अमेरिका से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने का प्लान किया जा रहा है। मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की बात कही है, जिसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर सनसनी फैला दी है। अब यूरोपीय देश अमेरिका के बिना अपना एक यूरोपियन नाटो बनाने पर विचार कर रहे हैं। और इधर ईरान जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में हेगसेथ के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में क्या इस जंग के बीच हेगसेथ की कुर्सी चली जाएगी। और इधर होर्मुज के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर भी नजरें हैं। इंडोनेशिया से रक्षा करार किया। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशिया इलाके में जाने की इजाजत मिलेगी। होर्मुज स्ट्रेट में इस समय हालात काफी तनाव भरे चल रहे हैं। अमेरिका वहां ईरान से जुड़ी जहाजों की गतिविधियों पर सख्ती निगरानी कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक नया रक्षा समझौता हुआ और इस नए समझौते के तहत अब अमेरिकी सैन्य विमानों
को इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्रों में भी ज्यादा आसानी से आने जाने की इजाजत मिल गई है। और इधर बड़ी खबर में आप देखिए, अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। व्यापार घाटा भी बढ़ा है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। और इधर आप देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार की चेतावनी भी आई है। खाड़ी में संकट गहराया तो फिर भारत पर इसका असर पड़ सकता है। $10 अरब तक का नुकसान संभव है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को इस तरह की बात कही है। दरअसल अनंत नागेश्वरन अमेरिका भारत आर्थिक मंच 2026 को संबोधित कर रहे थे। और इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य पूर्व में जारी तनाव पर इजरायल और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से चर्चा की है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इधर पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि आपको पता ही है, बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह इस तरह के क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल एसेट्स के इस्तेमाल को वैध घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान ने यह बड़ा निर्णय लिया। इस तरह की करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दे दी गई है और वहाँ के सेंट्रल बैंक ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे और ये एक साल में उनका दूसरा भारत दौरा होने वाला है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर महीने में हो सकता है। साथ ही आप देखिए, नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को जानकारी दे दी गई है कि भारत में अब कोई भी नक्सल हिंसा प्रभावित जिला नहीं है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सूचना दी है। साथ ही आपको बताइए, आज 16 अप्रैल और 16 अप्रैल को आज संसद का विशेष सत्र भी। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी बोलेंगे, अमित शाह भी चर्चा का जवाब देंगे। संसद के इस विशेष सत्र में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पेश होगा और इसका लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक पर लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल और राज्यसभा में 18 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इधर विपक्ष महिला आरक्षण के साथ है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। बिल पर आज चर्चा होगी। खड़गे ने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा में सीटें बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद इस तरह की बात कही। खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इसलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का निर्णय लिया है। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 3 बिल लाने वाली है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना है और इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और इधर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव से महिला आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। हम महिला आरक्षण के साथ है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। और इधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। इसे देरी के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भले ये आंकड़ा 50% से कम है, लेकिन ये महिलाओं को उनका हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, पीएम मोदी ने बुधवार को कर्नाटक में लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी अपील जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन को लेकर है। और इसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता पर भी जोर दिया। वोकल फॉर लोकल के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने, मोटे अनाज यानी मिलेट्स के साथ स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने और तेल के कम उपयोग की अपील की है। चलिए बड़ी खबर में आप देखिए, बीते एक दशक में यानी 10 सालों के अंदर हमारी आर्थिक आदतें तेजी से बदल रही हैं। आजकल हो रहा ना दोस्तों की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और होम लोन अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियां बढ़कर जीडीपी के 6.2% पर पहुंच गई हैं, जो कि बीते एक दशक का यह हाई लेवल स्तर है। क्लाइंट एसोसिएट्स के व्हाइट पेपर द न्यू इंडियन हाउस होल्ड बैलेंस शीट के अनुसार भारतीयों की उधारी अब उनकी बचत की रफ्तार को पीछे छोड़ रही है। महामारी के बाद के दौर में घरेलू कर्ज में 44.6% CAGR की बढ़त हुई है। यानी बदलाव ये हो रहा है कि बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। और इधर देखिए आप, भारत की इकोनॉमी में गिरावट 6वें नंबर। कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी। 10 साल की सेवा का हक मिलेगा। न्यूनतम वेतन समेत अन्य लाभों से वंचित नहीं रहेंगे। यानी जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को यह बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई 10 साल से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारी वर्गीकरण और लाभों के हकदार हैं। उन्हें भी आर्थिक न्याय और सम्मानजनक जीवन स्तर का अधिकार है, जिसके तहत न्यूनतम वेतन और 2016 की नीति के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा। ये फैसला भी हजारों कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इधर आप देखिए, महाकाल बस में आरती में बड़ा बदलाव। अब पूरी तरह ऑनलाइन बुकिंग होगी और रेलवे में जिस तरह से तत्काल टिकट बुक होता ना, वैसे ही यहाँ पर भी तत्काल में भी दर्शन का मौका मिलेगा। अब सभी 300 निःशुल्क ऑफलाइन सीटें ऑनलाइन तत्काल बुकिंग में शामिल कर दी गई है, जिसके लिए 200 रुपए लगेंगे। श्रद्धालु रेलवे की तर्ज पर एक दिन पहले सुबह 8 बजे से बुकिंग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, दुग्ध स्वर्ण महोत्सव में इनोवेशन और निवेश पर मंथन होगा। 17 और 18 अप्रैल को लखनऊ में दिग्गजों का महाकुंभ होने जा रहा है। 10,000 पशुपालक, दूध उत्पादक और निवेशक इसमें भाग लेंगे। नर्मदापुरम में आज 130 करोड़ के बायोगैस प्लांट की सौगात मिलने वाली है। इधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 100% महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट
बोर्ड ने 10 पुरुष याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद होगी। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार इस साल यानी 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है। कृषि के साथ ही 1.5 दर्जन विभाग मिलकर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन जैसे कामों के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, नाबार्ड की सहयोगी संस्था नेबकॉन्स द्वारा साल 2020-22 के आधार पर एक अध्ययन रिपोर्ट सामने आई, जो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों, विशेष करके अमरूद की बर्बादी सबसे भयावह स्तर पर है। अमरूद के कुल उत्पादन का 14.93% हिस्सा बाजार तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। उज्जैन में 22 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन पर रोड रोलर चलाया गया। नगर निगम की सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ये सख्ती, 40 लाख की प्लास्टिक को खत्म किया गया। आप देखिए, इधर बड़ी खबर आ रही है, इंदौर की 400 से अधिक अवैध कॉलोनियों में रह रहे हजारों रहवासियों को संपत्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में अभी भी लंबा समय लग सकता है। दरअसल हुआ क्या कि विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा गंभीर आपत्तियां दर्ज किए जाने के बाद ये प्रक्रिया जटिल कानूनी और प्रशासनिक उलझनों में फंस गई है। कुछ साल पहले नगर निगम द्वारा 200 से अधिक कॉलोनियों को वैध घोषित किया जा चुका है, लेकिन शेष कॉलोनियां भूमि उपयोग विवाद और एनओसी के अभाव के कारण अभी अटकी हुई है। जांच में भी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, यानी छत्तीसगढ़ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, प्रदेश में यूरिया और खाद के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य रहेगी। जिस किसान के पास फार्मर आईडी होगी उसे ही सहकारी समितियों से यूरिया, पोटास, डीपी वगैरह खाद मिलेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। प्रयागराज में ट्रेन से कटकर 5 युवकों की जानें चली गई। दरअसल ये हादसा किस तरह से हुआ आप देखिए। सबसे पहले कालका एक्सप्रेस से एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसके कारण ट्रेन को वहां रोकना पड़ा। और जैसे ही ट्रेन वहां रुकी तो कुछ यात्री उत्सुकतावश नीचे उतरकर पटरियों पर आ गए और इसी दौरान दूसरी साइड से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 और लोगों की जानें चली गई। तो कुल मिलाकर ये 5 लोगों की दर्दनाक जान चली गई। उड़ीसा के एक सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, एक की तो जान भी चली गई। और इधर हरियाणा में 10वीं 12वीं के छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका, 21 तारीख से परीक्षाएं होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली द्वितीय वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई है। चंडीगढ़ में फ्लैट का आवंटन रद्द करने की तैयारियां, हाउसिंग बोर्ड ने 13,000 से ज्यादा को नोटिस निकाला है। डिफॉल्टरों की भी लिस्ट जारी की गई है। चंडीगढ़ की स्मॉल फ्लैट्स योजना के तहत सैकड़ों अलॉटियों द्वारा किराया नहीं चुकाया जा रहा है और इसी के चलते अब डिफॉल्टर्स की सूची जारी की गई है। इधर आप देखिए, पंजाब में जगराव के एक युवक की दुबई में हार्ट अटैक से जान चली गई। नौकरी की तलाश में वो 15 दिन पहले विदेश गया था। पंजाब में 17 अप्रैल को किसानों का रेल रोको आंदोलन, 12 से 3 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। गेहूं की खरीद में देरी पर भी विरोध जताया। पंजाब में किसानों ने गेहूं की खरीद में हो रही देरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से 17 अप्रैल को दोपहर 12 से 3 बजे तक पूरे राज्य में रेल रोको कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इधर पंजाब में आज से ही अस्पतालों का समय भी बदलने वाला है। ओपीडी का समय अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी। मोहाली समेत पूरे पंजाब में 16 अप्रैल से ही सभी संस्थानों के खुलने का समय बदल रहा है। 8 बजे से खुलेंगे, दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलेंगी। इधर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, किन्नौर की महिलाओं को 1500 रुपए की घोषणा। हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की घोषणा कर दी है। सीएम ने ऐलान किया कि जिन परिवारों की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को इस सम्मान राशि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि क्लास 1 और क्लास 2 की सैलरी की डेफर करने का ऑर्डर सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। हिमाचल में प्रधान बीडीसी को चुनावी खर्च की लिमिट नहीं, कमीशन का प्रस्ताव नहीं माना। जिला परिषद और निगम पार्षद 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इधर आप देखिए, Vivo T5 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया है। 9020 mAh की इसमें बैटरी और ये दुनिया का सबसे पतला फोन है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। कीमत इसकी 30,000 रुपए। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2854 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए पर और 1 किलो चांदी 12,038 रुपए बढ़कर 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको दिखाते हैं। सेंसेक्स 1264 अंकों की तेजी के साथ 78,111 पर बंद हुआ। निफ्टी 389 अंकों की तेजी के साथ 24,231 के स्तर पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 16 अप्रैल गुरुवार को मेष राशि वालों को अधूरा काम पूरा करने का मौका मिल सकता है। वृष राशि वालों के काम तेजी से होंगे और कारोबार में सुधार के योग हैं। कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम सुलझ सकते हैं, उन्नति के रास्ते भी बनेंगे। धनु राशि वालों को कारोबारी पार्टियों से अच्छे ऑर्डर या एग्रीमेंट मिलने के योग भी बन रहे हैं। मकर राशि वालों को बिजनेस में नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। ऑफिस प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहेगा। बाकी राशियों के लिए मिला-जुला दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।